सर ये पेपर जो है क्रैक करने से पहले मैं सीएचओ था और सीएचओ। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेडिकल शाइन ने हमेशा आपको एक से बढ़ के मोटिवेशनल स्टोरी दी है। इस चैनल पे मैंने कोशिश की है कि आप एक से बढ़ के मोटिवेशनल दे पाऊं स्टोरी, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए एक और नई मोटिवेशनल और सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। सर ये पेपर जो है क्रैक करने से पहले मैं सीएचओ था और सीएचओ से भी पहले मैं टीचर था। तो ये सबसे पहले मैंने अपना जब नर्सिंग कंप्लीट किया, बीएससी नर्सिंग, देन उसके बाद मैं टीचर रहा 6 मंथ और उसके बाद फिर मैंने सीएचओ ज्वाइन किया और सीएचओ के साथ में कंटिन्यूअस मैं अपनी स्टडी को कैरी ऑन किए रहा और देन फिर जाकर मेरे ये तीनों पेपर क्रैक हुए। चलो, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि आप एक सीएचओ होने के बाद आपने 3 एग्जाम करे, फिर ऑल इंडिया 3rd रैंक, ऑल इंडिया 86 रैंक और प्लस में इसके अलावा जो आपने एम्स दिल्ली का नॉर्थ सेट 4 का एग्जाम दिया, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो बच्चे बोल रहे थे। जो अभी लास्ट जो पेपर लगा था नॉर्थ सेट 4 का, तो काफी बच्चों के कम सिलेक्शन हुए, उसके अंदर इतने नहीं हो पाए, लेकिन उसमें भी आपने जनरल कैटेगरी के अंदर ये करके दिखाया। दैट इज लाइक बहुत अच्छी बात है और काफी आपने उसमें मेहनत की होगी। तो जो बच्चे एज ए सीएचओ काम करते हैं या फिर वो जो सोचते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो जीता जागता आपके सामने शुभम बैठा हुआ है, जो सीएचओ को क्रैक करके, सीएचओ को ज्वाइन करने के बाद भी 3 एग्जाम उन्होंने क्रैक कर डाले और उसके बाद एम्स दिल्ली को ज्वाइन किया। चलो, अच्छी बात है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं शुभम, दैट इज कि ठीक है, चलो आपने फिर आपका कैसे पता चला कि एम्स दिल्ली ज्वाइन करने का फिर आपका गोल था, या कब कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे एम्स दिल्ली जाना है, कैसे आपके वो प्लीज सारे बच्चों को बताइए। सर जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो मैं उस टाइम 3rd ईयर में था और उस टाइम पर जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि एम्स लेना है और एम्स में दिल्ली एम्स लेना है। और इसी वजह से सर उसी टाइम से मैं अपने इस दिल्ली एम्स को फॉलो करता रहा और जब एसजीपीजीए क्रैक हुआ मैंने उसके बाद एसजीपीजीए को भी क्रैक करने के बाद बस सपना यही था कि नहीं यार दिल्ली एम्स जाना है, तो मैंने एसजीपीजीए को ज्वाइन नहीं किया। देन मेरा पीजीआई संगरूर हुआ, उसको भी ज्वाइन नहीं किया और देन आकर फिर मैंने दिल्ली एम्स को ही ज्वाइन किया, क्योंकि वो सर सपना था और जो है फैमिली वालों का भी एक यही मेरे साथ में ड्रीम था कि मेरा अगर बच्चा जाए तो वो दिल्ली एम्स को ज्वाइन करे। तो अभी आपको लगभग 1 महीना हो चुका है एम्स दिल्ली को ज्वाइन करे हुए, तो आपको क्या लगता है कि एम्स दिल्ली के बारे में जो बोलते हैं कितना वर्कलोड है, क्या है क्या नहीं, कुछ बोलना चाहोगे? सर यहाँ आकर एक ही चीज पता चली है कि ये सारी चीजें जो आप मतलब हमेशा से अपनी वीडियो में कहते आए हो कि कोई भी एम्स हो, पहली बात तो उसको इस वजह से ज्वाइन मत करो कि वहां पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है या फिर क्या है। वो डिपेंड करता है कि आप जो है किस चीज को चाहते हैं, जिस एम्स को मतलब जिस भी एम्स में आप जाना चाहते हैं, पहले नंबर आप उसको फॉलो करें। और ये जो वर्कलोड है ये डिपेंड करता है कि आपको डिपार्टमेंट क्या मिला है। जैसे कि मुझे आईआरसीएच मिला है, ना तो बहुत ज्यादा लाइट है ना बहुत ज्यादा बिजी है, मतलब मीडियम है, तो मेरे लिए तो सही है। मैं तो ये कहूंगा नहीं कि दिल्ली एम्स बहुत ज्यादा मतलब बिजी है, वर्कलोड है, बहुत ज्यादा लाइट भी है, ऐसा भी नहीं है। जी सर, मतलब दोनों चीजें आपको ऐसा फील हुई है यहाँ पे ना? जी सर। तो इट डिपेंड अपॉन द वार्ड जो आपको अलॉट होता है ड्यूरिंग द लाइक जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो जो कोई लाइट होता है कोई हैवी होता है, ये सब चीजें चलती रहती है, तो ये रैंडमली अलॉट होता है। तो ये चीजें कभी सोच के ना आए, मेन चीज के ऊपर फोकस करें कि आपके घर से कितनी दूर है वो एम्स और आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इस कड़ी के अंदर मैं एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा कि जो शुभम है, ये शुभम खुद एक टीचर रहा है और खुद का इसका एक यूट्यूब चैनल है। आप प्लीज बताना चाहो अपने बच्चों को जो आपके सब्सक्राइबर है, या फिर आप चाहो कि सारे बच्चे विजिट करें, बता सकते हो। सर मेरा यूट्यूब चैनल है द शुभम मेडिसिटी के नाम से। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल है द शुभम मेडिसिटी, वहां पर भी मैं आप सभी को गाइड करता रहता हूं, तो आप सभी मुझे वहां पर आकर फॉलो कर सकते हो, बात कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, है ना? क्योंकि ये भी अपना लाइफ का एक्सपीरियंस वहां पे शेयर करते हो, तो आप जाकर देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा या फिर सामने स्क्रीन के ऊपर इसके जो चैनल का नाम है वो आपके सामने आ जाएगा, तो आप जाकर एक बार जरूर देखें और जरूर सब्सक्राइब करें। देन इसके बाद में सेकंड जो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है, चलो आपने हो गया आपका एम्स दिल्ली हो गया, लेकिन ड्यूरिंग सीएचओ से लेकर जब आपका यहाँ पे आप जब तैयारी कर रहे थे तो जनरली कितने घंटे पढ़ते थे? कितना आपको ऐसा लगता था कि भाई हाँ इतने घंटे पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा तो जो है कि पर डे का एक टारगेट होता था कि मुझे इतने एमसीक्यू निकालने हैं, एनक्लेक्स पढ़नी है, टारगेट पढ़नी है, अपनी थ्योरीज कंप्लीट करनी है। तो इसमें मेरा जो ओवरऑल टाइम खिंच जाता था वो 14 से 16 घंटे मेरे चले जाते थे। और विद सीएचओ में ये सारी चीजें करता था। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब पे नहीं जाता था, पर डे मुझे जॉब पर भी जाना है, बट मॉर्निंग में भी पढ़ाई करना है, सीएचओ के टाइम पर जब मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ तब भी मुझे पढ़ाई करना और घर पर भी आकर कंटिन्यू पढ़ाई करना। तो मेरा पर डे का था कि 14 से 16 घंटे में अपनी पढ़ाई को फॉलो करता था। यही रहा है सर, 14 से 16 घंटे।
इट मींस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जॉब में रहते हुए भी तैयारी कर सकता है, जिनका ठान लिया ना कि भाई मुझे जाना तो वहीं पे ही है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ी और सबसे मोटिवेशनल बात है जो हर किसी बच्चे को समझ में आनी चाहिए इस चीज के अंदर। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं शुभम, दैट इज कि चलो आपने मेहनत कर ली, आपने इतने घंटे तैयारी कर ली, पर कौन सी गाइड पढ़कर आपने तैयारी करी जो आपने पढ़ी हो, जो आप बता सकते हो, प्लीज सारे बच्चों को बताइए। सर मैंने तो टारगेट हाई के एमसीक्यू निकाले थे और उसके बाद मैंने एनक्लेक्स के सॉन्डर किए थे। टारगेट हाई को मैंने 2 बार रिवाइज किया है और एनक्लेक्स को भी 2 टाइम ऑलमोस्ट मैंने रिवाइज किया है विद एमसीक्यू के साथ में। यानी कि आपने टारगेट हाई और प्लस में इसके अलावा गाइड जो एनक्लेक्स पढ़ी आपने, वो उससे आपका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा मैं एक बात और भी पूछना चाहूंगा इसके अंदर कि गाइड कितना मैटर करती है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, आप प्लीज सारे बच्चों को बताइए। सर जो गाइड है बेसिकली वो तो हमें हमारे बेसिक्स और जो भी हमारे कंसेप्ट है उनको क्लियर करने में हेल्प करती है। कोई सी भी बुक से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बुक अगर हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली 100% क्वेश्चन इससे उठकर आएंगे, बट ये है कि जब हम एमसीक्यू निकालते हैं और जब कोई हम गाइड के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उससे हमारे क्या है कि जो भी हमारे कंसेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, वो पूरी तरीके से मतलब इंप्रूव्ड हो जाते हैं। चलो अच्छी बात है। देन इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा शुभम, दैट इज कि कोई भी आपको ऐसा लगता हो कि मोटिवेशनल स्टोरी हो आपकी लाइफ की, कि ऐसा लगे कि यार उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मुझे तो अब कैसे भी करके मुझे एम्स दिल्ली में जाना है, कोई भी आपके अंदर आपको ऐसा दुनिया के सामने शेयर करना चाहो, बताना चाहो कि भाई मैं तो उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था अब तो कुछ भी हो जाए एम्स दिल्ली ही जाना है, मुझे कुछ भी बताना चाहो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस पर सारे बच्चों के सामने प्लीज। सर मोटिवेशन तो मैं आपको बताऊं, पहले नंबर तो मोटिवेशन हमारे माता पिता हैं और मोटिवेशन मुझे हर उन लोगों ने दिया है जिन्होंने मुझे ये कहा है कि शुभम तुझसे नहीं होगा, तू जनरल कैटेगरी में है, मेल है और एम्स दिल्ली नहीं जा सकता। तो मुझे उन हर इंसान से मोटिवेशन मिला है और इससे भी बड़ा मेरे लिए जो मोटिवेशन रहा है वो मेरी मदर का रहा है कि 2022 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा पेन था और उस टाइम पर मैंने रियलाइज़ करा कि अगर एम्स दिल्ली में मेरा कोई जान पहचान वाला होता तो शायद मैं अपनी मम्मी की केयर करवा पाता। तो उस दिन से मैंने ठान लिया था कि यार किसी की जान पहचान से नहीं, कि सुबह हम खुद चलेंगे दिल्ली एम्स में और फिर चलकर जो है अपनी मम्मी का जो है कोई भी केयर होगा वो हम करवाएंगे। तो मदर मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशनल वाली बात है। देखो ये मैं ईमानदारी से बताऊं तो बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है लाइफ के अंदर कि अगर तुम्हारे मोम डैड को बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है जब आपको उनको ये लगता है कि उनका बच्चा बच्ची जो भी है, लड़का लड़की आपका इतने बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर काम करता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो पर वो चीज देखो मानी जाती है कि अंदर हाँ, और वो भी आप जब मेहनत करके आए हो और वो भी जनरल कैटेगरी में, वो भी मेल, और वो भी एम्स दिल्ली मिलना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत जो जनरल कैटेगरी से होते हैं उनको वो समझ सकते हैं कि कितनी बार वो रहे हैं सिर्फ खाली इन सब चीजों को लेके। तो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहना। अगर शुभम आ सकते हैं तो 200% आप सब बच्चे आ सकते हो। शुभम की स्टोरी, अच्छा शुभम की ये पूरी वीडियो को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि अपना पूरा क्रेडिट किसे देना चाहते हो आपकी सक्सेस का? सर मैं तो अपने सक्सेस का क्रेडिट जो है अपने माता पिता को भी देना चाहूंगा, आप जैसे सीनियर्स को देना चाहूंगा, अपने मतलब जो मेरे यार दोस्त हैं उन सबको देना चाहूंगा। मतलब हर किसी के सक्सेस में किसी एक पर्सन का हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा क्रेडिट ज्यादा था। हर एक इंसान का जो आपको आज के डेट में ताने कस रहे हैं उनका भी क्रेडिट है, क्योंकि अगर आपको कुछ नेगेटिव ना बोले तो शायद आप मेहनत नहीं करोगे, तो उनका भी क्रेडिट है। और आपके पेरेंट्स का इस वजह से, क्योंकि अगर वो आपको नहीं पढ़ाते तो शायद आप नोट सेट क्लियर करने के लिए नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने आपके पीछे इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने अपने हर मतलब एक चीज को रोक कर आपके लिए आपको इतना आगे पहुंचाया, तो उन सब का रहा है। फिर आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, क्योंकि वो हमेशा जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं तो वो आपको कहते हैं कि नहीं यार तू कर ले जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे माता पिता हैं और मेरे जो है जो मुझे नेगेटिव बोलते थे वो भी हैं क्रेडिट के लिए, और आप जैसे सीनियर्स तो हैं। आखिरी में सर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, 2 लाइन कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। मतलब आपने हौसला भी रखना है और अपनी जो काबिलियत है उसके ऊपर विश्वास रखना है, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास रखना है, जहां से आप पढ़ रहे हैं उनके ऊपर आपको विश्वास रखना है, और फिर एक दिन आपके पास सिलेक्शन खुद आएगा और जो आप चाहते हैं, जिस भी ड्रीम एम्स के पास आप जाना चाहते हैं, विद रैंक आप जाएंगे। और थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको घबराना नहीं है। और जब ऐसे जो है सीनियर्स और जब ऐसे मतलब पर्सन आप सबको मोटिवेट और गाइड करने के लिए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नर्सिंग के अंदर थोड़ा समय बेशक लग जाएगा लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसको एक दिन सिलेक्शन जरूर मिलेगा। मैं लास्ट 6-7 साल से इस नर्सिंग फील्ड से कंटिन्यू बिलोंग करता हूं और उसके अंदर मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि जिस लड़के या लड़की ने मेहनत की है ना नर्सिंग फील्ड में दिन रात, उसको
गवर्नमेंट जॉब जरूर मिली है। हाँ, तो शुभम ने अपनी पूरी स्टोरी बता दी होगी कि कैसे इसने सिलेक्शन लिया है और कैसे आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। भाई जो बच्चा सीएचओ की तैयारी करके और सीएचओ ज्वाइन करने के बाद में अगर यहाँ पे आ सकता है तो कोई भी आ सकता है। इससे ज्यादा मोटिवेशनल बात कुछ भी नहीं हो सकती है। और आप तो अगर तैयारी कर ही रहे हो तो वो तो भाई आपके लिए 200% आपका बेनिफिट है कि भाई आप अगर जीरो से शुरू कर रहे हो तो वो आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपका जो ड्रीम है वो अचीव जरूर होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ में, इसी जो सक्सेस स्टोरी के साथ में अपने आप को ऊपर मोटिवेट रखिए, मेहनत करते रहिए और जरूर मिलेगा एक दिन अगर आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करते रहोगे। ड्यूरिंग दैट फेज मैं आपके लिए एक से बढ़ के मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज डालते रहते हो चैनल पे। आप जनरली देखते होंगे इतने सारे लड़के बच्चे लड़कियां यहाँ पे आती हैं, अपने स्टोरी शेयर करती है और आप मोटिवेट होते हो। ये सारा सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।